अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ चिकन की टिक्का बिरयानी की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। और आज की बिरयानी हम बनाएंगे 10 से 12 अफराद के लिए। अगर आपके घर पे दावत कोई पार्टी इस तरह का एहतमाम हो और उसके अंदर आपको 10 से 12 अफराद के लिए चिकन की बिरयानी बनानी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा और आपके गेस्ट आपकी तारीफें करके जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। जो लोग समझते हैं कि शायद बिरयानी बनाना बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, मगर इंशाल्लाह आज इस कॉन्सेप्ट को भी खत्म करेंगे और बहुत सिंपल से तरीके से, आसान से तरीके से परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चावलों को भिगोते हैं। चावल मैं ले रहा हूँ बासमती राइस 1.5 किलो। अगर आपको 10 से 12 अफराद के लिए बिरयानी बनानी हो ना तो उसके लिए आपको 1.5 kg चावल चाहिए। ठीक है, गिलास के हिसाब से तकरीबन ये हैं 4.5 गिलास चावल। सबसे पहले चावलों को 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धोकर 40 से 50 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। अब दूसरी साइड पे इसका बनाते हैं कौरमा। देखें 1.5 किलो चावल तो 1.5 किलो कम से कम आपने चिकन इसके अंदर लेनी है, इससे कम नहीं लेनी। आधा किलो दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि टमाटर इसके अंदर नहीं जाएंगे इसलिए। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं ले रहा हूँ 3 चम्मच और भर भर के 3 चम्मच इसमें मैंने शामिल किए हैं। हरी मिर्चें 2 चम्मच शामिल कर रहा हूँ, हरी मिर्चों का पेस्ट। और ये हैं कुछ खड़े मसाले जिसमें सब्ज इलायची है, काली मिर्चें हैं, लौंग है और ज़ीरा है। ये खुशबू के लिए इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर 2 चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी चटपटी बिरयानी होती है। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच और धनिया कुटा हुआ इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच। सौंफ का पाउडर तकरीबन आधे चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ, इससे भी खुशबू बेहतरीन आती है। कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये ना हो तो लाल मिर्चें थोड़ी सी बढ़ा देनी है। हल्दी आधा चम्मच और जो नॉर्मल नमक है ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच, बाकी हम बाद में देख लेंगे। 1 कप इसके अंदर ऑयल का शामिल कर रहा हूँ। ऑयल जो मैंने लिया है ये फ्राई प्याज का है। 2 लेमन का रस इसके अंदर ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके आपने इसके फ्लेम को ऑन कर देना है। टाइम ज़्यादा आपके पास हो तो आप इसको चिकन को मसाला लगा के रख भी सकते हैं। कलर देने के लिए ज़रदा कलर आधा चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर लेनी है, ज़्यादा देर तक इसकी भुनाई नहीं करनी। अगर आपको कराची स्टाइल की बिरयानी बनानी हो ना तो इसके मसाले की, कौरमे की भुनाई आप ज़्यादा देर तक ना किया करें। 2 से 3 मिनट तक जब भुनाई इसकी हो जाएगी, अब मैं इसको कवर लगा के रखूँगा कोई 8 से 10 मिनट के लिए ताकि चिकन जो है ये गल जाए। तो ये देखें बुनाई इसकी हो चुकी है। अगर पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें ज़रा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज चिकन ने अपना भी पानी छोड़ना है। तो कलर इसके अंदर ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए ज़रा सा मैंने इसके अंदर ज़रदा कलर और शामिल कर दिया है। जर्दे वाला कलर फूड कलर होता है, इससे आप परेशान ना हुआ करें, ठीक है। ये कड़वा भी नहीं होता, सेट होता है कलर। तो 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके इसको रख देते हैं, तब तक इसका दूसरा मसाला रेडी करेंगे। शुरू में ही मैंने प्याज फ्राई कर ली थी 3, तो फ्राई प्याज है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, कोई 8 से 10 पीस मैंने लिए हैं आलू बखारे के, इससे बिरयानी बेहतरीन बनती है। 3 टमाटर ले लें, 1 लेमन को काट लें, थोड़ी सी अदरक को जूलियन कटिंग में काट लें और थोड़ा सा धनिया, 1 गड्डी के करीब धनिया ले लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने इसको रेडी कर लेना है। 8 से 10 मिनट के बाद चिकन का कवर को हटाएंगे और चिकन सबसे पहले आपने चेक करना है गला या नहीं गला। चिकन हमें तकरीबन 70-80% तक गला हुआ चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि गोश्त हमारा गल गया है। अब बोटियों को ना आपने ज़रा साइड पे कर देना है और देखें कलर अभी भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा कलर मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है। कलर देखें अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो फिर आप निकाल नहीं सकते, अगर कम डालेंगे तो बाद में थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। इसी स्टेज पर आपने इसका नमक चेक कर लेना है। नमक थोड़ा सा आपने चढ़ता हुआ लेना है। नमक कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक। और ये है दोस्तों बिरयानी का मसाला। ये मसाला है बेसिकली खुशबू के लिए, और ये मसाले बनाने की वीडियो मैं अपने पिछली बिरयानी वाली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उस वीडियो को देख के बिरयानी मसाला सीख सकते हैं। ये जो बिरयानी का मसाला है ना, ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है, देग वाली खुशबू के लिए। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हमारा ऑनलाइन स्टोर भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर आप ये बिरयानी का मसाला और जो जो चीज़ें मैं वीडियो के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, अगर आपको ना मिले तो आप ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं।
और ऑनलाइन स्टोर की पूरी मालूमात इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दे दूंगा जब हमारे स्टोर रेडी हो जाएगा। तो कोयले का 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे ताकि बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे और ये देखें, आप धुआं देखें और यकीन करें बहुत बेहतरीन और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये बस कमाल है। तो कौरमा बना के मैंने एक साइड पर रख दिया है। अब चावलों को उबालने का एहतमाम करते हैं, जिसके लिए 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 बादियान के फूल, थोड़ी सी दारचीनी और इस पानी के अंदर तकरीबन 3.5 से 4 चम्मच आपने नमक ले लेना है। नमक पानी के अंदर थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए बिरयानी ऐसी चीज़ है ना, इसके अंदर अगर नमक कम होगा ना, 1000 मसाले डाल देंगे कोई टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। और ये है ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर, तो 3 से 4 चम्मच ये इस पानी के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अगर इसकी जगह पर आपके पास ज़ाफ़रानी केवड़ा एहसास होना तो फिर आपने कम क्वांटिटी में लेना है, यानी कि 5 से 6 ड्रॉप शामिल करने हैं, क्योंकि ज़ाफ़रानी जो एसेंस होता है ना, केवड़ा एसेंस, उसका जो फ्लेवर है वो बहुत तेज़ होता है केवड़ा वाटर से, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जैसे पानी के अंदर एक तेज़ उबाल आया, हमने चावल उठा के इसके अंदर डाल दिए हैं। तो पानी के अंदर चावल आपने जब डालने हैं जब इसके अंदर उबाल तेज़ आ जाए। देखें घरों के अंदर जो गैस होती है ना, वो इतनी तेज़ नहीं आती कि आप 1.5 किलो 2 किलो चावल बना रहे हो और ठंडे पानी के अंदर चावल डाल दें तो फ़ौरन से उसको उबाल आ जाए, उसमें देर लग जाती है। तो इसलिए 2-4 उबाल आने दिया करें पानी के अंदर, ताकि खड़े मसालों का जो फ्लेवर है ये भी पानी के अंदर आ जाए अच्छे तरीके से। तो तेज़ आंच पे आपने इसको उबाल करा लेना है। उबाल कराने के बाद अब 1 से 2 मरतबा आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है और इन चावलों को आपने यूँ समझ लें कि सिर्फ इतनी देर तक गलाना है जितनी देर तक इसकी लेंथ लंबी नहीं होती। जैसे ही आपको लगे कि चावल आपका लंबा होने स्टार्ट हो गया है, यानी कि लंबा हो गया है, आपने इसको बाहर निकाल देना है। और वैसे ही अगर आप अंदाजे से देखेंगे तो इसको आपने सिर्फ 60% तक गलाना है, क्योंकि ये बासमती चावल हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इसको गलाएंगे तो आगे जाके फिर ये चिपक जाएंगे, इसलिए आपने सिर्फ इसको 50 से 60% तक गला लेना है और बेफिक्र हो जाना है, ठीक है। तो ये चावल हमारे हो गए हैं सेट तकरीबन 50 से 60%। और अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूं तो ये देखें इसकी जो लेंथ है ना, ये भी लंबी हो चुकी है। तो अभी इसके अंदर से आधे चावल हमने उठा के कौरमे के अंदर डाल देने हैं, इस तरह से निचोड़ के सिर्फ आधे चावल डालने हैं, या आधे से थोड़े से ज़्यादा ले लें, या इस हिसाब से भी आप डाल सकते हैं कि जो कौरमा है ना ये आपका कवर हो जाए। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कौरमे में हल्का सा पानी था, मगर कम पानी था, और पानी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और कौन सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे? नल से भर के डाल देंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे। जो पानी अभी हमने चावलों के अंदर से निकाला था ना, वो पानी 2 कप इसके ऊपर से लगाएंगे, ठीक है। तो आधे चावल तो मैंने कौरमे के अंदर डाल दिए हैं, आधे चावल ये बच गए हैं। इसको आपने 2 से 3 उबाल और करा लेने हैं, यानी कि कोई 30 से 40 सेकेंड तक आपने इसको पका लेना है। उसके बाद इसको स्ट्रेनर पर निकाल के ये चावल भी आपने उठा के इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। तो अब ये सारे चावल हमारे आ गए हैं। जो नीचे चावल थे वो थोड़े से कम गले हुए थे, और जो ऊपर मैंने चावल लगाए हैं ये थोड़े से ज़्यादा गले हुए हैं। उसकी वजह यह है कि नीचे होता है पानी, तो इसलिए आपने जो नीचे चावल रखने हैं वो थोड़े से खड़े रखने हैं, ताकि पानी की मदद से और स्टीम की मदद से वो सेट हो जाएंगे। अब जो 2 कप पानी मैंने निकाला था, ये पानी आपने इस तरीके से एक चम्मच लेना है और इसके ऊपर लगा देना है। ऐसा करने से ना दोस्तों देखें, एक तो बिरयानी आपकी चिपकेगी भी नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। दूसरा, जो देग वाली खुशबू है ना, यकीन करें ज़बरदस्त आएगी। बस आपने इस तरह से करना है कि पानी इसके ऊपर से लाजमी लगाना है। और देखें शुरू में हमने इसके अंदर सिर्फ 1 कप लिया था कुकिंग ऑयल का, जबकि 1.5 किलो चावल के अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा तकरीबन 400 ग्राम से लेके 450 ग्राम। तो इसके अंदर मैं 1.5 कप कुकिंग ऑयल का और शामिल करूंगा, और ये जो ऑयल है मेरे पास ये फ्राई प्याज का है। तो कुल मिला के इस बिरयानी के अंदर आपको 2.5 कप कुकिंग ऑयल के या घी के, जिस चीज़ से भी आप बना रहे हैं, आपने लेने हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 1.5 कप और मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। इससे बिरयानी के अंदर चमक आएगी और चावल आपके चिपकेंगे नहीं। और अब इसकी जो आंच है ना, ये मैंने तेज़ की हुई है, और जब तक आंच आपने तेज़ रखनी है जब तक अच्छी तरीके से इसके अंदर स्टीम ना बन जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप आंच इसके नीचे तेज रखेंगे तो ही तो बिरयानी के जो चावल हैं ये पानी उठाएंगे, जो 2 कप पानी आपने इसके ऊपर से लगाया होगा। अगर हल्की आंच रखेंगे तो पानी कहाँ से उठाएंगे? फिर दम के बाद भी इसके अंदर से पानी ही निकलेगा, ठीक है। तो आंच आपने लाजमी तेज करनी है, और ज़्यादा देर तक आपको आंच तेज़ नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आप आंच को तेज़ करेंगे तो इस तरह की स्टीम इसके अंदर से बनने लग जाएगी। जब स्टीम बनने लग जाए तो कवर लगा के आप इसको दम लगा दें, और 12 से 13 मिनट का आपने दम लगाना है। बासमती चावल हैं, इससे ज़्यादा का आपने इसको दम नहीं देना, वरना फिर भी चावल बैठ जाते हैं। तो मैंने दोस्तों फिक्स 12 मिनट हो चुके हैं इसको दम लगाए हुए। अब मैं कवर हटा रहा हूँ और 12 मिनट के बाद ही आपको दिखाता हूँ इसका जो लुक है ये किस तरह की बनी है। और यकीन करें खुशबू जो है ना इसमें से नेक्स्ट लेवल की आ रही है।
अच्छा, एक वीडियो में ना मैं बिरयानी वाली के नीचे कमेंट पढ़ रहा था। एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ या तो मेरे से चावल नीचे लग जाते हैं या फिर चावल मेरे ना कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आता होगा, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखें, चावल आपके जब भी नीचे लगेंगे जब आप कोरमे के अंदर पानी नहीं रखेंगे। आप क्या करते हैं, सूखा कोरमा होता है उसके ऊपर चावल डाल देते हैं, फिर कोरमा डालते हैं, फिर चावल डाल देते हैं। तो नीचे ज़रा सा कोरमा होता है तो उसने फिर नीचे ही लग जाना है, और वो कोरमा भी होता है बिल्कुल सूखा खुश्क। तो देग वाली जो भी बिरयानी बनती है ना दोस्तों, उसके कोरमे के अंदर थोड़ा-सा पानी छोड़ दिया जाता है और सारा कोरमा नीचे की तरफ ही होता है, चावल के ऊपर कोरमा नहीं डालते हैं, ठीक है? एक तो ये गलती है। दूसरी जो आप कह रहे हैं ना कि मुझसे चावल थोड़े-से कड़क रह जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं, उसकी वजह ये है कि आप चावलों को उबालते वक़्त जल्दबाज़ी करते हैं, यानी कि रिलैक्स रह के नहीं उबालते। क्योंकि जो भी काम आप जल्दबाजी में करेंगे ना या अपने ऊपर उसको सवार करके करेंगे तो वो आपसे कभी भी सही नहीं होगा। थोड़ा सा रिलैक्स होके बनाया करें।